ये थोड़ी ध्यान से समझने वाली वीडियो है। बस थोड़ी मेहनत आपने समझने में कर ली तो जिंदगी में कुछ भी सीखना होगा। सीखना ही सब कुछ होता है। कुछ भी सीखना होता है तो उसमें सीखते कैसे वही होता है। और अगर आपने यही सीख लिया कि सीखते कैसे है, तब जिंदगी कतई आसान हो जाएगी। आप एक्शंस लेते हो अपनी दिमाग में पड़ी मेमोरीज के बेस पर। कामयाबी मिलती है अच्छे एक्शन से, यानी अगर अच्छे एक्शंस लेने हैं तो मेमोरीज अच्छी होनी चाहिए और मेमोरीज में भरनी चाहिए अच्छी इंफॉर्मेशन, यानी कि सीखे कैसे, कुछ अच्छा सीखना है। इस दुनिया के सारे बिलियनियर्स अपनी कामयाबी का क्रेडिट बुक्स को ही देते हैं और आज भी सीखते रहते हैं। पर बात यह है कि पता होने के बाद भी फास्ट सीख नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसीलिए इलॉन मस्क की तरह बचपन से ही सेल्फ टॉट रॉकेट साइंस समझ नहीं पाते। एक लाइन है जो यूजुअली बोलते हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझना, ये बहुत आसान है, ऐसा बोलते हैं। यानी कि इस दुनिया की सबसे टफ पढ़ाई, सबसे टफ काम, सबसे ज्यादा दिमाग खपाने वाला काम है रॉकेट साइंस। वो चीज इलॉन मस्क ने खुद से ही सीख कर आज वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति है, $89 बिलियन की नेटवर्थ के साथ में। इलॉन मस्क की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगती है, जिसकी वजह से ये सोचकर मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है कि वो दुनिया में तो कर रहे हैं सबसे बेस्ट काम, इस धरती पर तो कर रहे हैं सबसे बेस्ट काम। बेस्ट बोले तो नई खोज, इतिहास बदल देने वाली चीज कर रहे हो। एक तो वो है जैसे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कार, दूसरा धरती के अलावा भी वो चीजें कर रहे हैं जिसके बारे में जानकर समझ नहीं आता कि वो सोचते कैसे, जो कि है स्पेस एक्स। इलॉन मस्क हमें सिखाते हैं, ना केवल सिखाते हैं बल्कि साबित भी करते हैं कि एक ही फील्ड में ज्ञान लेने वाली प्रवृत्ति मत रखो कि मैं ये हूं, मुझे ये करना है तो मैं इसी से रिलेटेड बुक्स पढ़ूंगा, वीडियोस देखूंगा, कोर्स लूंगा। इस वीडियो में हम यही सीख रहे हैं कि वो सीखते कैसे हैं। इलॉन मस्क ने हर अलग अलग तरह के फील्ड में हद पार मेहनत, यानी कि 100 आवर्स वीक मेहनत करके वो महानता हासिल की है कि मानो जैसे मॉडर्न जमाने के लियोनार्डो डा विंसी है। डा विंसी भी बहुत चीजों में महान थे। अब इलॉन मस्क की एक्सपर्टीज समझते हैं पहले एक बारी। इलॉन मस्क की एक्सपर्टीज है दुनिया के सबसे भारी फील्ड नंबर 1 रॉकेट साइंस में, नंबर 2 इंजीनियरिंग में, मतलब वो आज भी अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। नॉर्मली बिलियनियर बन जाने के बाद में सोचने और फैसले लेने के अलावा और कोई काम करते नहीं काफी लोग। नंबर 3 सोलर पावर में, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो। नंबर 4 जमीन के अंदर टनल जो होती है उसमें, जिसमें उनकी कंपनी हाइपरलूप, दूर तक टनल बनाकर पैसेंजर्स को वो सोच नहीं सकते उतनी स्पीड से उनको पहुंचाना चाहते हैं, उनको सफर करवाने में लगे हुए। नंबर 5 फिजिक्स में, नंबर 6 कंस्ट्रक्शन में, नंबर 7 एनर्जी में। ऐसे बहुत है, ये तो मैंने हाईलाइट बोल दिए कुछ जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, ऐसे बहुत है। इतना कुछ होने के बाद भी 7 दिन में आज भी ऑन एन एवरेज 5 घंटे और कुछ नया सीखने में देते हैं, फिर और पता नहीं क्या करना है इनको। तब तो हमें इनसे सीखना ही चाहिए कि ये सीखते कैसे। जितनी भी बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं उनकी रिसर्च में यह मिलता है कि 20 में से 15 तो पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ उसे कहते हैं जिनको सीखने की तलब होती है, भूख होती है, बहुत ओवर क्यूरियस होते हैं। पृथ्वी के सबसे फेमस फाउंडर्स स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, लैरी पेज, जेफ बेजोस भी पॉलीमैथ्स हैं, जो 7 दिन में से 5 घंटे तो सीखते ही है, इसके अलावा और होगा, लेकिन ये तो देना ही है, नो मैटर व्हाट। कई लोग ये बोलते हैं कि सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेने के बजाय एक ही चीज में तगड़ी मास्टरी कर लेनी चाहिए। लेकिन डेटा ये बोलता है कि वो लोग ज्यादा कामयाब हुए जो जिज्ञासु केवल एक ही चीज में नहीं बल्कि काफी सारी चीजों में थे। स्टीव जॉब्स अगर कैलीग्राफी क्लास नहीं जाते, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। बताओ बिजनेसमैन को ये सीखने की क्या जरूरत है। अब उन्होंने ये सीखने के बाद में ये चीज एप्पल कंप्यूटर में दिखाई, टाइपोग्राफी डाल दी उसके अंदर, तारीफ काबिल। लोग एप्पल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की सुंदरता देखकर पागल हो गए, इतने गजब के फॉन्ट्स, इजी टू रीड, इजी टू यूज। तो जो भी सीखो वो आगे टकराएगा ही टकराएगा। और मैं कुछ भी बोल रहा हूं वो लेसन है कि सीखते कैसे फास्ट। अब इसकी गहराई में जाता है कि सब चीजें क्यों सीखनी है, इसके साइंस समझते हैं, दिमाग काम कैसे करता है। इलॉन मस्क के भाई किम्बल मस्क बताते हैं कि जब इलॉन मस्क छोटे थे तब एक दिन में 2 बुक्स पढ़ते थे। एक दिन में 2 बुक्स। आप एक महीने में अगर 1 बुक पढ़ते हो ना, तब भी इलॉन मस्क आपसे 60 गुना स्पीड से बुक पढ़ रहे हैं, 60 गुना स्पीड से सीख रहे हैं। तो ऐसा क्या पढ़ते थे वो? जब वो छोटे थे तब फिलोसॉफी, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफीज, साइंस फिक्शन, प्रोग्रामिंग की बुक्स पढ़ते थे। जब वो छोटे थे, मतलब बड़े लोग भी नहीं समझ पाते थे। और जब वो बड़े हुए तब उन्होंने करियर से रिलेटेड बुक्स पढ़नी शुरू की, प्रोडक्ट डिजाइन की, बिजनेस की, टेक्नोलॉजी की, एनर्जी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स की वो बुक्स पढ़ने लगे और उसकी बारीकी समझने लगे। ये सब खुद सीख रहे थे, स्कूल या कॉलेज से नहीं,
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि स्कूल और कॉलेज में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें जो भी आपको सीखना है वो आप फ्री में सीख सकते हो। उन्होंने बताया कि कॉलेज तो केवल मजे के लिए है, क्योंकि आप खुद से जो सीखते हो आप अलग ही सीखते हो। आप वीडियो में देख सकते हो। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. So I think colleges are basically for fun and to prove you can do your chores, but they're not for learning. जब कोई इंसान एक से ज्यादा चीज सीख रहा होता है तब वो लर्निंग ट्रांसफर मेथड जाने अनजाने में इस्तेमाल करता है। एलोन मस्क भी ऐसा ही करते हैं। लर्निंग ट्रांसफर यानी किसी और सब्जेक्ट या फील्ड में कोई फंडामेंटल या बेस समझ लिया, ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है आपने समझ लिया, देन वही चीज दूसरे में अप्लाई करना, क्योंकि बहुत हद तक काफी चीजें एक जैसी होती है अलग अलग फ्लेवर में, तो इससे क्विक लर्निंग हो जाती है, जल्दी सीख लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा आप हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख गए, उसकी ग्रामर आप अच्छे से सीख गए, देन आपको दूसरी कोई लैंग्वेज सीखने में आप बहुत आसानी होगी, यानी इंग्लिश की ग्रामर सीखने में थोड़ी आसानी होगी। लर्निंग का एक सीक्रेट जो कि इलॉन मस्क बचपन से इस्तेमाल करते आए हैं और फास्ट सीखने वाले लोग ये सीक्रेट इस्तेमाल करते ही है, वो है कि कुछ भी सीखा उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना। सीधा सीधा बोलूं तो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी इंडस्ट्री या फील्ड के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक बेस होता है, उसके फंडामेंटल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स यानी उस फील्ड की बैकबोन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जब बैकबोन समझ लेते हो आप, जड़ें मजबूत जब आप कर लेते हो, तब काफी आसानी हो जाती है बड़े लेवल पर फास्ट लर्निंग करने में। अब इसको आप और अच्छे से समझ जाओगे अगर आप रिचर्ड फेनमैन की बात को थोड़ा और ध्यान से सुनोगे। ये क्या कहते हैं? रिचर्ड फेनमैन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है अपने सब्जेक्ट में, और उनका सब्जेक्ट है इंसानी दिमाग के लिए सबसे मुश्किल चीज को समझना, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स। ये कहते हैं कि आप किसी भी चीज को सीखो तो उसे हद से ज्यादा, जितना आप अपनी ताकत लगा के उसको सिंपल कर सकते हो उसको सिंपल कर दो, बहुत सिंपल, यहां तक कि इतना सिंपल कि आप उसे 8वीं क्लास के बच्चे को भी समझा सको। तो यहां वही बात आती है कि आप किसी भी चीज को सिंपल करके तब खोल सकते हो जब आप उसके प्रिंसिपल समझ जाओगे, आपके प्रिंसिपल से तैयार हो गए। रिचर्ड फेनमैन कहते हैं कि आप किसी भी आइडिया को शुरू करने से लेकर फिनिश तक लिखो तो उसे इतना आसान भाषा में लिखो कि उसे एक बच्चा भी समझ जाए। अपने आप को पूरी तरह से फोर्स करो उसके अंदर की गहराई समझने में, लेकिन उन सारे लिखे हुए आइडियाज के एक दूसरे से बने हुए कनेक्शंस बनाते चलो, उनको लिंक करते चलो। सिंपल चीजों को एक दूसरे से बांधते हुए समझते जाने से आपको कहीं ना कहीं एक गैप नजर आएगा कि ये यहाँ ऐसा क्यों है, लेकिन आपको लगेगा, तब वो टेंशन अच्छी है। यही से आपको अवसर मिलेगा और गहराई में जाने का, उसे सीखने का। कुछ रिसर्च ये बताती है कि अपने नॉलेज में जब आप बहुत गहराई में जाते हो तब आपकी एक तरह से दिमागी कसरत हो रही होती है, और वो हेल्प करता है बाकी चीजों को और अच्छे तरीके से और फास्ट तरीके से सीखने में। मैंने शब्द इस्तेमाल किया नॉलेज की गहराई में जाना। इसका मतलब है कि आप एक चीज को बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके से समझ चुकी हो और समझा सकते हो। जैसे अगर आपने अल्फाबेट ए को अच्छे से समझ लिया कि क्या ए को ए बनाता है, तब आपने इस तरह से डिस्प्ले में शो हो रहा है, जो भी आपके सामने डिस्प्ले में शो हो रहा है, इस तरह से आप अच्छे से ए को एक्सप्लेन कर सकते हो अलग अलग तरीके से। लेकिन अच्छे से नहीं समझा, यानी आपका बेस क्लियर नहीं है, तब आप केवल एक ही तरह से ए को समझ चुके हो, केवल एक ही तरह से ए को जानते हो। ठीक इसी तरह से मैं भी एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं आपको, यानी कि मुझे इस नॉलेज की गहराई पता है, यानी कि मैं इस नॉलेज को गहराई से समझ चुका हूं, जिसका सीधा सीधा मतलब जब भी आप कुछ भी सीखो उसको रियल लाइफ से जोड़कर सीखोगे, तभी आप उसको अलग अलग तरीके से समझ पाओगे। चाहे उसको कितना ही घुमाकर आपसे सवाल कोई कर दे, तब भी आप आसानी से उसको आंसर कर दोगे, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है, आपने रियल चीजों से रिलेट किया है। इस तरह से चीजें सीखने से आप कभी उस चीज को भूलोगे नहीं। अगर मैं पूरी वीडियो को कुछ शब्दों में समाप्त करूं कि हम इलॉन मस्क से, जो कि एक रीडर से 60 गुना तेज सीखते हैं, उनसे ये सीख सकते हैं कि आपको एक ही चीज में मास्टर होने के बजाय और चीजें ट्राई करनी चाहिए, ताकि एक दूसरे से चीजें जोड़ते हुए आप रियल वर्ल्ड को और अच्छी नजर से देख पाओ, जो हकीकत है उसको अच्छे से बारीकी से देख पाओ। जितनी ज्यादा चीजें आप एक दूसरे से लिंक करते हुए, एक दूसरे से जोड़ते हुए सीखते जाओगे, जानते जाओगे विथ फन, मतलब आपको उसमें मजा भी आ रहा है, उतने आप सुलझते जाओगे। लेकिन ध्यान रहे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना जरूरी है। चलो मैं अपनी अगली बुक रीडिंग कंटिन्यू करता हूँ। लॉकडाउन में मैंने अपनी एक हैबिट और बढ़ा दी है, वो है बुक रीडिंग की। अगर आपको लगता है कि आपको मैं कुछ सिखा सकता हूँ जिसकी वजह से बहुत एनर्जी से भरे हुए आप रहोगे, आपका आलस पूरी तरह से कम हो जाएगा, तो आप मेरी बुक पढ़ सकते हो टालने का कीड़ा।
जिसके रिव्यूज में लोग कहते हैं कि हम जब पढ़ने बैठे थे तब एक ही बार में इस बुक को पूरी पढ़ ली, मतलब हम उठ ही नहीं पाए। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और उस बुक के बारे में डिटेल में जानो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।